भाई पूरे डीएचएच सीन को काफी टाइम से जिसका वेट था, या यूं कहें कि थोरैट जिसका वेट करा रहे थे, क्योंकि लगातार वो जिस तरह पोस्ट एक इंस्टा पे सोशल मीडिया पे तमाम तरह से पोस्ट डाल के टीज कर रहे थे कि वो एमिवे को डिस करने वाले हैं, तो फाइनली उनका गाना आ गया है शूट। और देखते हैं गाने में क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले थोड़ा बता दें कि वो लगातार पोस्ट किए जा रहे थे इंस्टा पे, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मिंटा का भी उस पर रिप्लाई आया था, रिएक्शन एमी वे का भी आया था, उन्होंने लाफिंग वाली इमोजी करके रिएक्ट किया था। काफी सारी चीजें चल रही थी इससे पहले। फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले गाना सुन लेते हैं कि थोरैट ने क्या रीजन दिया है डिस करने का और क्या गाने में है। बाकी बातें गाना खत्म करने के बाद करते हैं। ओके, हुड हुड है ये, ड्रोन शॉट, रात का सीन। हुड बोले तो हुड मतलब जैसे बस्ती होती है, वो सुना होगा तुमने मुंबई में। हाँ, चौल चौल नहीं, चौल तो वो मतलब रूम एंड ऑल को बोलते हैं वो एरिया। हाँ, उस एरिया का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। मोहल्ला, धारावी। धारावी मतलब ऐसे जहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रहते हैं ना, ऐसे हाँ। उसको हुड बोलते हैं। मतलब थोड़ा गरीबों की बस्ती, ऐसे उससे निकल के जो लोग बने हैं। जैसे एमिवे भी कहीं ना कहीं उसी से निकला है। थोरैट या जो भी मुंबई के आर्टिस्ट हैं बहुत सारे वहां से निकले, तो उसको वो हुड बोलते हैं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शूट। किधर प्यार किधर मर्डर। ओके, अबे भाई इसके दांत तो चमक रहे हैं भाई साहब। प्रो बैड बॉय शाह को क्यों ले आया भाई? बैड बॉय शाह मतलब बादशाह। बैड बॉय शाह मतलब बादशाह। हालांकि एमिवे और बादशाह का तो 36 का आंकड़ा ही चलता है, मतलब थोड़ा इधर उधर ही रहता है। और ये खुद को बैड बॉय शाह बोल रहा है, तो क्या मतलब दिखाना चाहता है कि बादशाह के फेवर में। हालांकि एमिवे को डिस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके फेवर में होगा। और ये बोला तू लौड़े का भाई, मैं लौड़े का ब्रदर करके कुछ ऐसे। तो बादशाह की बनती नहीं क्या एमिवे से? नहीं। ओह, काफी ज्यादा ये एमिवे की तरह कर रहा है। एमिवे वाला फ्लेवर है एकदम। नहीं, फ्लेवर नहीं है। मतलब देखो, पहली बात तो मुंबई के जो रैपर्स होते हैं उनमें अगर फाइट होती है ऐसे, मतलब डिस बैटल होती है, तो ज्यादा इसी चीज को लेके होती है कि वो जो दिखाते हैं ना कि मतलब मैं यहाँ से निकल के यहाँ आया, तो वही वो बोल रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रीट में हूँ। लोग खुद को बोलते हैं ना मैं स्ट्रीट हूँ, वहां से मतलब बहुत ये सब देख के आया हूँ सड़कों पे ये सारी चीजें। तो वो बोल रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रीट हूँ, तुमसे ज्यादा जख्म मैंने खाए हैं, ये सारी चीजें बोल रहा है। जो रही बात एमिवे की, तो डिलीवरी मतलब ऐसी ही है इसकी। पहले भी मैंने देखा था हुड में, तो गाना जब इन यंग गालिब और मिंटा इन लोग ने साथ में निकाला था, उसमें भी इसका जो वर्स था वो किलर ही था। और इसमें डिलीवरी थोड़ा वैसे लग रही है जैसे मतलब हल्की सी कुछ एमिवे नहीं मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है। वो तो है कि एमिवे की तरह ही लगेंगे मुंबई के रैपर्स, मतलब सारे नहीं, थोड़े बहुत जो एक तो बिहार में रहा है तो एक होता है थोड़े बहुत लगना, मतलब मुझे सुनते ही ये लगा कि एमिवे पीछे गा रहा है और ये मिमिक कर रहा है। ओके, तो वो मे बी क्योंकि एमिवे को डिस कर रहा है तो शायद उसका फ्लो पकड़ने की भी कोशिश की हो। जो ऐसा भी होता है ना, क्योंकि रैपर्स जब डिस करते हैं तो एक दूसरे का गाना भी मतलब अपने वर्ड्स में उसको चेंज करते हैं, फ्लो मिमिक करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं। तो वो भी हो सकता है। ओके भाई, ये क्या 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 कर रहा है? बीआर के जितने भी अपोनेंट्स है, बैड बॉय शाह का नाम लिया, कर्मा का नाम लिया, जो मतलब बोला है डिस है एमिवे पे, तो ऐसे एकदम डायरेक्ट एमिवे पे कोई शॉट नहीं ले रहा कि बिल्कुल नाम लेके ऐसा कुछ। लेकिन ये बोला है कि एमिवे की लिए डिस है, तो थोड़ा उधर दिमाग जा रहा है और उनके अपोनेंट्स का, बीआर के अपोनेंट्स का नाम ले रहा है। और देखते हैं आगे में। और एक चीज और, प्रोड्यूस्ड बाय फ्लेम बॉय। भाई कौन है? फ्लेम बॉय भी पहले बिहार में ही था, मतलब एमिवे के लिए ही बीट प्रोड्यूस करता था। अच्छा। और यही फ्लेम बॉय है जिसने, जब वो एमिवे और कृष्णा की बीफ चल रही थी, तो लिल बंटी प्रोड्यूस करी थी फ्लेम बॉय ने।
और उसके बाद फ्लेम बॉय ने बीआर छोड़ भी दिया था। तो चलते हैं आगे। फ्लैम बॉय। फ्लेम बॉय। क्योंकि जूते हैं नाइकी के शॉट देके भागते नहीं वाइकिंग से मेरी डार्क लाइन ओके। लाइटिंग से टाइट रखता वर्स आउट टाइट जींस से क्लियर करूं कैच ब्रो हाइजीन है बुकता ना तू लिया हाइजीन से ऑप्स मेरे सेम है सारे ट्विंस से चल ब्रेन वॉश करे लोग मेहरबानी रखो मत टॉक्सिक करे लोग टॉक्सिक बड़े लोग एनर्जी भरी है मॉश पिट करे शो काम करने रे तो किस पे भी रेम ना फील लाइक नारुतो बोलो मत करो तो सुकून की नींद जब खुद का घर हो तो बॉम्बे Feel like Naruto. तो मौत है डरे तो हाँ शूट शूट नकली लोगों से फासला रहते ये पंच मुझे एमी जैसा लगा। मारो चुदर के गान फाइट डालते गूंज गैंग ले गया तू चाटू मुझको ढूंढ शूट गैंग लेके आ तू झाटू मुझको ढूंढ शूट हुक मतलब सही है। ऐसे punches। बहुत टॉप नॉच भी नहीं है, बहुत एवरेज भी नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन बढ़िया कर रहा है। शूट नकली लोगों शूट। से फासला रहते दूर ओके ये लौंडा है। ये देखो क्या एमी वाला ऐसे ये हाँ पीछे जो सिंहासन है हाँ। ये एमिवे ने अपने उसमें बनाया था जब इसने गाना डाला था किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। और ये जो आगे नीले बालों में जो चल रहा है ये इसको दिखा रहे हैं कि ये मिंटा है। मिंटा कौन? मिंटा बिहार में मतलब बिहार का मेंबर है बेंटाई रिकॉर्ड्स का और एमिवे का ऑलमोस्ट भाई है समझ लो। मतलब अच्छा। सगा भाई नहीं है लेकिन बहुत बच्चे ऐसे ही बाल है उसके। हाँ? ऐसे ही बाल है हाँ, उसके। वो अपने हेयर स्टाइल चेंज करता रहता है बहुत सारी। अच्छा। है ना, कभी ऐसे बना लेगा मतलब काफी ट्रोल भी होता है लेकिन वो उसका है हेयर्स को अपने वो करता रहता है। तो वो मिंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मिंटा है और ये शायद कि एमिवे के सिंहासन का असली वारिस मैं हूँ ऐसा शायद दिखाना चाह रहा है। जो भी है उसके सिंहासन पे खुद बैठा और मिंटा को अपने आगे झुका रहा है ऐसा। तो भाई ये तो सीन तो थोड़ा क्रेजी हो रहा है देख के। घोर बेइज्जती। हाँ। मारो चुदर के गान फाइट डालते गूंज गैंग ले गया ये कुत्ता भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी। Pitbull। अरे ये गौश की तरह लगा। गौश। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो आया हल्का सा गौश की तरह उसका फेस था। मुझे तो केन जैसा लगा। अरे वो एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका फेस अच्छा। वैसे हल्का सा गौश की तरह लगा। ब्रूटली बात मतलब धक्कादायक दरोगा जी बोले तू तो पक्का नायक ओके। तेरी सत्ता गायब ये माइक को पुष्पा भी बन रहा है। सट्टेबाज दरगाह बस पैसे लायक टट्टेबाज चाट तू चाटने हाँ, लायक टट्टेबाज सीट के लायक टट्टेबाज चाट तू चाटने लायक। भाई ये तो गंदा वाला ब्रूटल वाला लो ये हो गया भाई। नहीं है, ये ऊपर वाला लेवल है भाई। भाई तुम साहब। डिश में जाओगे हाँ। तुम्हारी अंट फट जाएगी। पड़ गई भाई सुन के। झाटू बाप की बहुत हम निकले झाटू। करने, दोस्त मेरे भी साथ में थे गुनाह करने उसको जरा भी देते नहीं हुआ करने लौड़े लगे तो लग जाते दुआ करने कड़ा पाप का थोड़ा मैंने दिया नहीं भरने गमड़ा आपका थोड़ा मैंने दिया नहीं चढ़ने मानोली बादशाह बोले सुलह कर ले सावधान छोरे मेरे एड़े मारेगा उछान लड़के लोग लेते हैं सुपारी आई छी गाड़ियां चलाओ संग दिखावा करो मत कभी तो भूखे को खिलाते आओ जान लड़ पे खानदान मुश्किल में खड़ा तो तेरे लिए जानदान कोई किसका सगा नहीं ऐसा कोई मिला नहीं दिया जो दगा नहीं बात मान भाई 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 गजब लिखा है लड़के ने यार। मतलब मजा आ रहा है भाई सुनने में, मुझे तो आ रहा है भाई। मतलब समझ में भी आ रहा है ना इसका थोड़ा थोड़ा, तो नहीं, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा क्योंकि है। तुमने मतलब बहुत ज्यादा वैसे हाँ। एक्सप्लोर नहीं किया ना हाँ। तो सही लग रहा है कि किसी का सगा नहीं, कोई ऐसा मिला नहीं हाँ। जिसने दिया दगा नहीं। शायद उसी बिहार पे ही वो रेफर कर रहा है कि बिहार में बहुत सारे मिले थे लेकिन सगा कोई नहीं था, हर किसी ने दगा ही दिया। जो भी था वो सारी चीजें। फिलहाल पूरा गाना सुनते हैं। शूट नकली लोगों से फासला रहते दूर दूर मारो चुदर के गान फाइट डालते गूंज गैंग ले गया तू चाटू मुझको ढूंढ और रे भाई शूट नकली लोगों से फासला रहते दूर मारो चुदर के गान फाइट डालते गूंज गैंग ले गया तू चाटू मुझको ढूंढ कभी हुड में तो आ ओ कभी उड़ में तो आ। पार्ट 2 लेके आ रहा हूं मैं ओके रेडी रो बॉम्बे वन्ना हुड तेरा जानता गान तेरा सीन का चांद तेरा जानता इसकी माँ की अरे यार भाई बढ़िया लगा यार मुझे इसका। मतलब जिस हिसाब से देखो एक होता है ना एक्सपेक्टेशंस, अब मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो थी क्योंकि भाई ये नया मैंने पहली बार देखा है इसको। फॉलोअर्स भी इनके 131 के ही हैं। उसके बाद जैसा मैंने सुना था तो वैसे नॉर्मल लग रहा था कि हाँ ठीक है
उस हिसाब से बंदे ने एमी वे को कराया भाई डिस, एमी वे। और जिस हिसाब का ये बंदा है उसने अपने लेवल से ऊपर वाले बंदे को किया और तगड़ा किया और बेहतरीन लिखा है, मजा आ गया सुन के। मतलब मुझे, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो गई बेसिकली। अब तो देखो पहली बात तो अगर ये डिस था, हाँ जैसा कि पोर्ट्रे किया जा रहा था कि डिस है डिस है डिस है, अगर ये डिस था तो एमीवे का नाम लेके या मतलब डायरेक्ट एमीवे तो कोई शॉट गया नहीं। तो डायरेक्ट एमीवे को तो है नहीं। एक वो शॉट जो कुर्सी वाला था वो और मिंटा आगे झुका हुआ था वो थोड़ा था कंट्रोवर्शियल। उस पे अगर मिंटा, देखो पहली बात तो मुझे पता है कि क्या नाम है, थोरैट ने डिस किया है एमीवे को, तो एमीवे घंटा रिप्लाई नहीं करने वाला है, क्योंकि भाई थोरैट ने इससे पहले भी थोड़ा बहुत शॉर्ट वॉर्ट से लिख निकाले थे तो मिंटा ने रिप्लाई कर दिया था। तो अगर इस पे भी रिप्लाई आएगा तो मिंटा का ही आएगा, एमीवे नहीं लेने वाला। भाई एमीवे बादशाह, रफ्तार और सॉरी इक्का कहने जा रहा था, इक्का भाई से नहीं है कुछ, कृष्णा, इन सब के साथ एमीवे की हो रही है तो एमीवे इनको रिप्लाई क्यों देने आएगा। इवन कर्मा का भी जब आया था तो यंग गालिब ने ही रिप्लाई किया था, एमीवे नहीं आया था। तो एमीवे इस लेवल पे नहीं आएगा, अगर इसको रिप्लाई करेगा तो मिंटा ही करेगा। और रही बात इसकी कि थोरैट ने क्यों किया, क्योंकि थोरैट ने इसमें कोई ऐसा रीजन नहीं दिया कि मतलब मैंने क्यों छोड़ा बीआर। अगर कोई रीजन ऐसे दिया होता कि मैंने बीआर इसलिए छोड़ा, मेरे साथ ये गलत हुआ वो गलत हुआ, तो एक जेन्युइन वो चीज आती ट्रैक में कि क्यों, मतलब हाँ उसके साथ गलत हुआ तो पब्लिक के सेंटिमेंट भी जुड़ते। उसने ऐसा कुछ बताया नहीं और ये पोर्ट्रे किया कि डिस कर रहा है एमीवे को डिस कर रहा है, तो एमीवे रिप्लाई नहीं देने वाला। बस एक ये मूव हो सकता है कि जैसे कि कोई बड़े लेवल पे है उसको डिस करो तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, चल जाएगा गाना तुम्हारा, या तुम भी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा हुआ था एमीवे भाई ने किया था जब रफ्तार को डिस, है ना, रफ्तार भाई को जब डिस किया था तो एमीवे देख लो आज कहाँ है, 22-23 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 22 मिलियन, वन ऑफ द बिगेस्ट डीएचएच आर्टिस्ट इंडिया का हो चुका है। तो लेकिन उसने जेन्युइन रीजन दिया था भाई कि रफ्तार, भले ही रफ्तार भाई ने उस इंटेंशन के साथ नहीं बोला था, लेकिन उसने पहले ही गाने में ये क्लियर कर दिया था कि मेरे को ये बात बुरी लगी है इसलिए मैं डिस निकाल रहा हूँ, वो पैसे वाला कि एमीवे पैसे कमा पा रहा है ये वो, है ना। तो वो चीज क्लियर कर दी थी। यहाँ पे थोरैट ने कुछ क्लियर नहीं किया है। अच्छा। तो ये ऑब्वियसली मूव हो सकता है कि एमीवे के नाम पे फेम लेने का। और दूसरा ये कि इसने बोला कि हुड में तो आप पार्ट 2 लेके आ रहा हूं मैं, तो हाँ उसका वेट रहेगा, क्योंकि हुड में तो आज जो पहला था उसमें यंग गालिब साथ में था, मिंटा साथ में था, मीमैक्स था, थोरैट था, और इन्होंने पेला था कलमकार को। कलमकार जो है वो रफ्तार भाई का लेबल था, है ना। उसमें कृष्णा, कर्मा और भी बहुत सारे लोग थे, मुडाल शंकर भी थी। तो वो सारी चीजें हैं। फिलहाल मुझे बहुत, क्योंकि मैं भाई देखो रहता हूँ इस सीन में, बहुत ज्यादा बार्स और वो नहीं कैच करता, लेकिन सीन पता है मुझे, तो वो मेरे को बहुत ऐसे हाई लेवल का गाना नहीं लगा, मतलब ओके था, ठीक था। और डायरेक्ट शॉट भी नहीं लिया एमीवे पे, तो कंट्रोवर्सी ज्यादा कुछ होनी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रिप्लाई आएगा तो मिंटा भाई का आ जाएगा, एमीवे भाई का कुछ नहीं आने वाला। फिलहाल आपको क्या लगता है थोरैट ने क्यों किया डिस, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि उसने तो कुछ बताया नहीं, और आपको भी पता है कि एमीवे नहीं करने वाला है। फिलहाल आपको अगर लगता है कि एमीवे कर सकते हैं रिप्लाई या मिंटा कर सकता है, जो भी आपका टेक है इस गाने पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी की बातें आपको क्या करनी है वो ये बताएगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कम से कम अपने एक लवर दोस्त जो जिसको रैप पसंद हो भाई उसको शेयर करो, लाइक करो। इस बार हम टारगेट रखते हैं लाइक का भाई 200, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लाइक हमारे कितने गए, मैक्सिमम गए 300-400 तो 300-400 गए। चलो इस बार 500 लाइक कराने का ट्राई करते हैं भाई, 500 लाइक करा दो और प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भाई 200 क्रॉस कर चुके हैं। अब प्लीज जल्दी से 300 कराओ की पब्लिक यार, शोर मचाओ यार, 300 सब्सक्राइबर्स करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा एंड लव यू दोस्तों।